हेलो दोस्तों, आज के जमाने में आप बिजनेस कर रहे हो तो जीएसटी को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना है, कितनी लिमिट पर लेना है और कैसे इसकी कितनी रिटर्न्स फाइल होती हैं, इस वीडियो में 5 से 8 मिनट में मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मैं हूँ एडवोकेट हर्ष शर्मा, आपका टैक्स गाइड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली पहले जानते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी जिसकी जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते टाइम कस्टमर से चार्ज किया जाता है और वह चार्ज करने के बाद सरकार को डिपॉजिट किया जाता है। पहले क्या होता था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनका नाम वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सीएसटी एक्सेट्रा। तो इन सबको गवर्नमेंट ने रिमूव करके इसकी जगह एक टैक्स लाया जिसका नाम है जीएसटी। इसके फायदे क्या क्या हैं कि बिजनेस करना इजी हो गया, और सेकंड कि वन नेशन वन टैक्स, थर्ड कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टैक्स रेट है। तो चलिए जानते हैं कि जीएसटी काम कैसे करता है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो तो आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज करते हो, और जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी सामान खरीदते हो तो उस पर आप जीएसटी देते हो। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जब आप जीएसटी देते हो उस जीएसटी के आप क्लेम कर सकते हो, उसको कहते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिए मैं आपको इसको विद एग्जांपल बताता हूँ। तो मान लो आपने सामान खरीदा 100 रुपए का और उस पे 18% जीएसटी है, तो 18 रुपए जीएसटी हुआ। 100 प्लस 18 यानी कि टोटल हुआ 118। अब वही माल आपने 200 रुपए का खरीदा तो 200 पे जीएसटी कितना है, 18%। तो 200 पे जीएसटी 18% हुआ 36 रुपए, यानी कि टोटल कितना हुआ, 236 रुपए। अब जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आपका टैक्स बन रहा है 36, लेकिन आपको पूरा 36 डिपॉजिट नहीं करना सरकार को। 36 में से जो आप परचेज करते टाइम 18 पे कर चुके हो, तो वो 36 माइनस 18, आपको सिर्फ 18 रुपए ही सरकार को डिपॉजिट कर। चलिए जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस किस के लिए कंपलसरी है। पहला, जो बिजनेसेस गुड्स में डील करते हैं उनकी लिमिट 40 लाख है। सेकंड, जो बिजनेसेस सर्विस में डील करते हैं उनके लिए 20 लाख है। थर्ड, नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स के लिए ये कुछ अलग प्रोविजंस है, वहां सिर्फ 10 लाख की ही लिमिट है। और हाँ, अगर कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस करता है जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पे करता है, तो इस प्लेटफॉर्म के लिए आपकी टर्नओवर बेशक 40 लाख से कम हो, फिर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो बेशक आपकी लिमिट 18 लाख ही क्यों ना हो, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि आपका बिजनेस प्रोफेशनली हो जाएगा और आप बड़े बिजनेसेस को सामान बेच सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप www.gst.gov.in पर जाएं और वहां जाके न्यू टैक्स पेयर पे क्लिक करें, अपना पैन, ईमेल और सारी जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल है उनको फिल करें, सबमिट करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। आपका 7 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के क्या क्या फायदे हैं। पहला, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सेकंड, कि बिजनेस की इमेज स्ट्रांग होगी। थर्ड, आपको बैंक लोन इजीली प्रोवाइड होगा। फोर्थ, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको बिजनेस मिल सकता है। हाँ तो दोस्तों, अब आपको जीएसटी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझो, रजिस्टर करो और बिजनेस को ग्रो करो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तो कमेंट करें आपको किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो थैंक यू, मैं हर्ष शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।